नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से तमाम पार्टियां अब बैठक कर रही हैं और हार की समीक्षा भी कर रही हैं। देखिए, बीते दिन दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कई बड़े राज खोले हैं, कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं। क्या कुछ गलती रह गई थी वो भी बताया है और बड़ी बात ये है गुरु कि दबे लहजे में दीपांकर भट्टाचार्य ने तेजस्वी यादव को भी लपेट लिया है। क्या कुछ कहा है, आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी, लिए। आपको भी। जी, रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहा है दीपांकर भट्टाचार्य ने? देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य निश्चित रूप से जो बात छन करके आ रहे, दीपांकर हम्म, भट्टाचार्य कौन है, यह पहले समझना पड़ेगा। जी, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हम्म, हम्म, तो ये एक बड़ी बात है और उनकी बात के बोलने का वक़्त है, वज़न है। हम्म, और वो जो इंडिया ब्लॉक है, उसमें बिहार में जो सीटों का आवंटन हुआ, जो सीटों का बँटवारा हुआ अलायंस दलों के बीच में, उससे वह संतुष्ट नज़र नहीं आए। उससे संतुष्ट नज़र नहीं आए दीपांकर बिल्कुल भट्टाचार्य। वह जी, बता भी रहे हैं हाँ, हाँ। कि कहाँ पर गड़बड़ हुआ। हुँ, अगर यदि वह गड़बड़ नहीं हुआ होता, तो निश्चित रूप से और बेहतर परफ़ॉर्मेंस और बढ़िया प्रदर्शन हुँ, इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का महागठबंधन का बिहार में हुँ, होता। हुँ, यह बात एकदम समझने वाली है और जी, उन्होंने कहा भी, देखिए, जो 2 सीट वो उनके खाते में आई, हुँ, हुँ, माने भाकपा माले के खाते में, जी, दीपांकर भट्टाचार्य के खाते में वह सीट एक काराकाट और एक आरा, आरा दोनों बिल्कुल, हुँ, अगल-बगल की सीट है जी, जी, और एक सीट वो लूज़ कर गए, नालंदा हार गए। नालंदा हार जी, गए वो। तो वो और सीटों के बँटवारे के बारे में वह का क्या कह रहे हैं? कह हुँ, रहे हैं कि अगर यदि सीवान की चाहत उनकी थी, हुँ, अगर यदि सीवान उनको मिला होता, उनकी जी, जी, पार्टी को, जी, उनके दल को इंडिया ब्लॉक महागठबंधन हुँ, से, तो हुँ। वह सीट भी उनके पाले में होती। अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं कि हम सिवान भी जीत लेते। बिल्कुल, वह बता भी जी, रहे हैं, गणित जी, भी बता रहे जी, हैं कि वह हम लोग के पाले में होता तो हम लोग जीतते, लेकिन हम हाँ, लोगों को नहीं देकर के वह सीट आरजेडी ने अपने पाले में रखा हुँ, और 3 नंबर पर वह चले गए, हुँ, जो हुँ, आरजेडी के उम्मीदवार थे सीवान में। जी, यह जी, बात उन्होंने पूरी क्लैरिटी, पूरी स्पष्टता के साथ कही हुँ, है और इसी हुँ, तरह से वह कहते हुए नज़र आए कि हुँ, पूर्णिया की सीट को लेकर के। पूर्णिया की सीट को लेकर। पूर्णिया की जी, सीट में क्या कहे कि वह सीट कांग्रेस चाह रही थी। जी, कांग्रेस को अगर यदि आरजेडी छोड़ हुँ, देती, अगर यदि उसको फ्री हैंड दे देती, हुँ, तो वहाँ से जो निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जीते हैं, हुँ, वह सीट उनके माने कांग्रेस के पास होती, कांग्रेस के इंडिया पास ब्लॉक के होती। पास जी, होती, तो जी, यह जी, एक और बड़ा एक मैसेज हुँ, होता। हुँ। और जो वहाँ से राजद की उम्मीदवार रही, वह तीसरे नंबर पर चली गईं। बिल्कुल, यह बिल्कुल। एकदम वो और एक-एक बड़ी बात तो ये भी कह दी कि बीमा भारती को, यानी कि राजद की उम्मीदवार बीमा भारती को 30,000 वोट भी नहीं आया है। वही बड़ा कटाक्ष किया है। देखिए, वही वो जी। कहते भी तीसरे नंबर पर चली आए और वोट का जो समीकरण है, हुँ, जो हुँ। आंकड़ा है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल, तो जी। यह पूर्णिया भी सीट वह लूज़ कर हुँ, गए। तो हुँ, यह सब बात वह कहते हुए नज़र आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, एक और भी बात उन्होंने कही। जी, जी। उन्होंने कही कि नीतीश फैक्टर भी इस चुनाव में काम हुँ, किया। हुँ, हुँ, नीतीश फैक्टर के चुनाव में काम करने का वो उन्होंने उसका भी खुलासा किया हुँ, कि नीतीश जो है सो चुनाव से पहले तक हुँ। वह जो है सो वो महागठबंधन में थे। बिल्कुल, बिल्कुल, महागठबंधन बिल्कुल। के हुँ, पार्ट एंड पार्सल थे। यह बात जो कही जा रही है कि संयोजक नहीं बनाया गया, इसकी हुँ, नाराज़गी थी, हुँ, हुँ। इससे वो चले गए, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल। दीपांकर भट्टाचार्य ने कि देखिए, हुँ। संयोजक तो अभी तक इंडिया ब्लॉक का कोई नहीं और बना। वजह भी बता दी है कि आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार इधर से उधर गए, उस पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं रवि जी कि देखिए, बड़ी बात तो बीते दिन कह दी है दीपांकर भट्टाचार्य ने, यानी कि लालू तेजस्वी के फैसले पर भी सवाल खड़े कर दिए। यानी कि साफ साफ कह दिया है कि लालू तेजस्वी की मनमानी जो है, वो आज मनमानी की ही वजह से जो है आज हम देख रहे हैं जो परिणाम हुआ है। देखिए, वही बात है जो 10 जी। सीट की हम्म, बात हो रही है, 9 सीट इंडिया ब्लॉक में है हम्म, और 1 सीट जो पप्पू यादव जो निर्दलीय जीते हैं हम्म, वो। तो वही बता रहे हैं कि अगर यदि सीटों का आवंटन, सीटों का बँटवारा अलायंस पार्टनर घटक दलों के बीच में हम्म, सही से हुआ होता, तो यह परिणाम कुछ और होता जी। और बेहतर परफॉर्मेंस होता। हम्म, हम्म, यही बात वो कह रहे हैं। तो इ इतनी बात तो समझ में सबको आ रही है, लेकिन वह
जिस तरह से लालू और तेजस्वी ही ना भाई इंडिया हम्म। ब्लॉक के बिहार में करता धरता थे, वही बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल सीट जी। का आवंटन कर रहे थे। ये लोग तो सब हम्म लोग दर्शक की भूमिका में थे। तो सब लोग जो तो इंडिया ब्लॉक में तो कहा ही गया था ना कि जो हम्म। ड्राइविंग सीट पर जिस स्टेट में है, वही जो है सो अलायंस को लेकर के चलेगा, और वही यहाँ पर भी हुआ, वही दिखाई भी पड़ा यानी कि कि क्या दीपांकर भट्टाचार्य ने चिता दिया है कि अब लालू तेजस्वी की मनमानी नहीं चलेगी? देखिए निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव में नुकसान झेलना पड़ा है? निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव में इस तरह का अगर हुँ, यदि वो अगर यदि कड़ाई के साथ इस तरह से अगर यदि इंडिया ब्लॉक में हुँ। महागठबंधन इस तरह से करेगा, तो हुँ। यह तब फिर वाम दलों के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए वाम दल वाम दलों के साथ नहीं चलेगा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये कतई लेफ्ट की पार्टियां बर्दाश्त नहीं करेंगी। बिल्कुल नहीं करेंगी। रुपौली को देख लीजिए किस तरह से हाय तौबा जी, मचा हुआ है। जी, जी, रुपौली जी। विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा हाँ, है, हाँ, हाँ। उस पर देखिए सीपीआई ने दावा किया था, सीपीआई बिल्कुल वहां से जी, बराबर बिल्कुल। लड़ती रही जी, है, जी, तो जी। सीपीआई हुँ, को भी आपने नहीं दिया। हुँ, सीपीआई को आपने नहीं दिया रुपौली में, और वहां पर फिर से आपने उसी पर दाव खेल दिया हुँ, हुँ, बीमा भारती पर। हुँ, तो क्या होगा, यह भी दिखाई पड़ रहा है। हुँ, यह हुँ। तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि जब स्पष्ट आपके दिखाई पड़ घटक रहा दल, है। आपके अलायंस ही आपसे खुश नहीं यानी है। कि दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ी बात कह दी है कि सीट बंटवारे में गलती हुई है, और ये गलती किससे हुई है? लपेटे में तो आ गए हैं तेजस्वी यादव देखिए भी। उन्होंने आईना दिखाया है, जी। सच्चाई का आईना यही है कि आप हुँ, जो सो अलायंस पार्टनर को, और देखिए माले का जो सो ग्रास रूट लेवल पर पकड़ कितनी अच्छी है, यह कहने की बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। जहां से भी जहां जहां वो लोग लड़े, हुँ, वो 3 सीट पर ही लड़े, लेकिन 3 सीट पर उन्होंने कितना बड़ा माने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, हुँ। यह तो सामने दिखाई पड़ रहा है। और जी। आरजेडी प्रत्याशी कहाँ लड़े, और जब तक माले साथ में उनका रहता है तो हुँ, मजबूती के साथ दिखाई पड़ता है, अदरवाइज ऐसे नहीं मजबूती। हुँ, आरजेडी का ठीक है, अब देखिए अब वो इसी समीकरण को साधने के लिए ही हुँ। समरीन वो एम वाई के कर रहे हैं। बिल्कुल, के का बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। कुशवाहा, कुशवाहा जी। मुस्लिम यादव और कुशवाहा एम वाई के हुँ, बनाते हुए हुँ। दिखाई पड़ रहे हैं, और तभी जो है सो अभय कुशवाहा को आरजेडी ने संसदीय दल का नेता बना लिया है। नेता बनाया है। जी। और उससे एक और छुटकारा, परिवारवाद से भी हुँ, छुटकारा हुँ, उनको मिला, इससे कि परिवारवाद का जो बराबर उन पर हुँ, आरोप लगता रहा, उससे भी वह थोड़ा बचते हुए नजर आए। हुँ, और यह सब समीकरण को साधने की ही कवायद की हुँ, जा रही हुँ, है हुँ। कहीं न कहीं आरजेडी की ओर से, कि किस बिल्कुल, तरह से जी। 2025 में हम जो है सो, और जो वोट का हुँ, समीकरण जो एमवाई के साथ में दूसरा वोट नहीं चढ़ता हुँ। है, उसको चढ़ाने की कवायद ही है बिल्कुल, कुशवाहा का। बिल्कुल। और देखिए एक बार और भी जो आरजेडी की समीक्षा बैठक में निकल करके आई, उस हुँ, पर भी किसी का ध्यान नहीं, कि अति पिछड़ा समाज को भी उन्होंने जोड़ने की बात कही है। बिल्कुल, जी, जी, तो जी। यह अति हुँ, पिछड़ा समाज एम वाई के साथ, मुस्लिम यादव हुँ, हुँ, कुशवाहा के साथ अति पिछड़ा समाज अगर जुट जाएगा, हुँ, तो जो वोट शॉर्ट करता है इन लोगों के हारने हुँ। में, हार माने विजय जी, जी, बचने के जी। लिए, झंडा पताका जी, लहराने से, हाँ। तो वह जो है सो यानी कि तब फिर तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, रवि जी? देखिए निश्चित रूप से यह समीकरण अगर यदि ठीक हाँ, होगा होगा हम जी। जो बता रहे हैं, मुस्लिम यादव कुशवाहा हुँ, एक साथ में चढ़ जाएंगे। हुँ। और जिस तरह से कुशवाहा को, कुशवाहा और पिछड़ा, अति पिछड़ा की भी हाँ, हाँ, बात आप हाँ, बता हाँ, रहे हैं। अति जी। पिछड़ा को भी बात हो रही है, हुँ, अति हुँ, पिछड़ा को भी जोड़ना है, अति पिछड़ा को भी अधिक से अधिक 2025 में, हुँ। ये आरजेडी का स्ट्रेटेजिकल मूव है ये, जी, कि जी, हमको जी। टिकट देना है। हुँ, अति पिछड़ा को, कुशवाहा को, हुँ। एमवाई के तो खैर है ही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। एक हाँ। बात समझ में आ रही है, हुँ, और जिस तरह से एनडीए ने कुशवाहा को नजरअंदाज किया है, हुँ। बिल्कुल, और बिल्कुल। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को हुँ, की बात आ रही है, षड्यंत्र खड्यंत्र के तहत उनको हरा दिया गया, हुँ, तो हुँ। यह अंडर करंट है कुशवाहा के बीच में। बिल्कुल, जी, जी। यह एक हुँ, बड़ी बात है। और इस और कुशवाहा के सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हुँ। लेकिन एक भी टिकट कुशवाहा समाज को नहीं बिल्कुल। दिला सके, जी, जी, तो जी। यह भी एक बात अंदर खाने में है कि हुँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा, हुँ, उमेश कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, वह भी कितना सीट हुँ। दिलाए, वह भी आप सामने दिखाई पड़ रहा जी, है। लॉ जी, कुश जी। हुँ, कॉम्बिनेशन की बात होती है, कोर वोटर होते हैं एनडीए हुँ, के, वह भी दिखाई पड़ रहा है। उपेंद्र हुँ, कुशवाहा को हरा दिया गया षड्यंत्र के तहत। हुँ। तो यह सब कहीं ना कहीं यानी कि एनडीए से जो बड़ी गलती हुई है उसको महागठबंधन ने, लालू तेजस्वी ने कैच कर लिया है। कैश कर लिया और कैच भी कर लिया। अच्छा, कैच भी कर लिया और कैच भी कर लिया। हाँ, जी, और कैच करने की पूरी मजबूती के साथ जी। कवायद भी की जा रही है, हुँ, हुँ, हुँ। कि हमको अब और 2000 आगे भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। एकदम 2025 का जो उन लोगों बिल्कुल। का हुँ, ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है हुँ, आरजेडी का, हुँ। उसमें यही बात दिखाई भी पड़ रही है, बिल्कुल, कि बिल्कुल, जी। कुशवाहा को साथ में मजबूती से रखिए और हुँ, अति पिछड़ा को साथ में रखिए। तो ये हुँ, अति पिछड़ा और कुशवाहा का वोट यदि एक साथ एकजुट आ जाएगा एमवाई हुँ, हुँ। के साथ में, तो आप जो है सो
समीकरण ही फतेह कर लीजिएगा बिहार को, तब फिर कोई नहीं रोक सकता है इनको। कोई नहीं रोक सकता है बिल्कुल। इनको। ठीक है, हम दोबारा से दीपांकर भट्टाचार्य पर आएंगे। रवि जी, दीपांकर भट्टाचार्य ने बीते दिन नीतीश फैक्टर की भी तारीफ की है, इसको कतई नजरअंदाज नहीं किया है और तारीफ भी की है। हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा है। देखिए, नीतीश फैक्टर तो इस चुनाव में दिखाई जी पड़ा। जी जी, जैसे लोग कहते थे ना कि नीतीश कुमार में वह चमक नहीं है। न चमक है न धमक हाँ, है। बिल्कुल, यह बात जो कही जाती थी, तो इस बार के चुनाव में अगर वो दीपांकर भट्टाचार्य ने भी इस बात को स्वीकार किया, जो बात लाइव सीरीज लगातार कहती रही है। भले आप हम लोगों की बात से इत्तेफाक रखिए न रखिए, वो अलग विषय है। हम लोग बराबर कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार में वही चमक, वही धमक है। अगर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, अगर नीतीश जी नहीं रहते एनडीए के साथ, यानी कि टाइगर जिंदा है, हम बिल्कुल ये लगातार बात कह रहे थे। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। तो वो अगर यदि नहीं रहते जी। एनडीए के साथ नीतीश कुमार, तो यह परिणाम जो दिखाई पड़ रहा है एनडीए का बिहार में 30 सीट का, वह 30 सीट नहीं होता। नहीं होता। बिल्कुल। बड़ी बात बीते दिन दीपांकर भट्टाचार्य ने कबूली है। बिल्कुल, देखिए, जी। दीपांकर भट्टाचार्य ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, वो हाँ, जीरो से वो चलते हैं वो। हुँ। तो वो इस लिहाज से आप दीपांकर भट्टाचार्य की बात को आपको मानना पड़ेगा, और हम लोग भी इस बात को देखिए, हम लोग भी कहीं न कहीं जो दिखाई पड़ता है नीचे भी धरातल पर, उस बात को कहते हैं। तो नीतीश फैक्टर निश्चित रूप से रहा है, और वो सब जगह तो चुनाव में दिखाई भी पड़ा ना समरीन। ये तो अब जितना इसको छिलिएगा वो छिलाता चला जाएगा। नीतीश फैक्टर दिखाई पड़ा, इस बात को जब आपको दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं, तो इस बात को तो कबूल यानी कि करना नीतीश का जादू फीका नहीं पड़ा है। एकदम फीका नहीं पड़ा है। जी। और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उनको अपने साथ लाने की कवायद की और अपने साथ रखा। रखा। और तमाम 2025 को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये एक बात तो समरीन समझ लीजिए जी। कि वो नीतीश कुमार के साथ में इक्वल फुटेज पर भारतीय जनता पार्टी सहमति बनाई, तो कुछ न कुछ उनमें था तभी तो बनाई, नहीं तो फिर वो कैसे। और देखिए, स्ट्राइक रेट भी देखिएगा तो उनका जो है सो क्या है, जितना आप उससे उनसे अधिक सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी लड़ी, लेकिन जो है सो उससे कम सीट पर जेडीयू। 17 में से आपको 12 मिला, जेडीयू को 16 में से 12 मिल गया। तो ये तो मैक्सिमम 75% स्ट्राइक रेट रहा, तो जी। यह तो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है ना कि उसमें चमक धमक है नीतीश कुमार में। उसको कैसे आप दरकिनार कर दीजिएगा, सिर्फ बोल करके तो दरकिनार नहीं कर सकते। तो इस बात को एक्सेप्ट किया है दीपांकर भट्टाचार्य ने कि नहीं, नीतीश कुमार फैक्टर बिहार में है, इसको आप कोई आदमी नजरअंदाज नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, यानी कि नीतीश कुमार की तारीफ की है और तेजस्वी यादव को लपेटे में ले लिया देखिए, है। तेजस्वी को लपेटे में इस लिहाज से हम लोग कहेंगे कि जो जी। टारगेट अचीव करना चाह रहे अचीव थे, करना चाहते चुनाव में जो 2024 आपने गलतियां की हैं, जो आपने फैसले लिए हैं, भुगतना पड़ा है। भुगतना पड़ा है, तो नहीं जी। तो और बेहतर परिणाम होता, बेहतर और कुछ परिणाम होता। देश के स्तर पर कुछ और दिखाई पड़ता। कुछ और दिखाई पड़ता। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं रवि जी, क्या लगता है आपको, महागठबंधन में कहीं दरार तो नहीं आ गई? अभी आपने भी जिक्र किया कि देखिए, सीपीआई ने पहले ही राजद पर सवाल खड़ा कर दिया, साफ साफ कह दिया रुपौली को लेकर, रुपौली उपचुनाव को लेकर, कि राजद ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि दीपांकर भट्टाचार्य ने भी राजद के, यानी कि लालू तेजस्वी के सवाल, जो फैसले उन्होंने लिए, उस पर सवाल खड़ा कर दिया। क्या लगता है, कहीं ये दरार का संकेत तो नहीं दे देखिए, रहा है? निश्चित रूप से ये दरार अभी तो नहीं, लेकिन जी। विधानसभा के चुनाव के समय हाँ। अगर इसी तरह से सीटों का आवंटन हुआ, तो भाकपा माले एटलीस्ट मानने वाली नहीं है। माले मानने वाली हाँ, नहीं है। 3 सीट पर सीपीआई भी मानने वाली नहीं है। सीपीआई भी मानेगी नहीं, सीपीएम भी नहीं मानेगा। ये देखिए, मानेगा। वाम दल जो है सो उनको आपको सम्मान पूर्वक जो सीट है वह देना पड़ेगा। एक-एक सीट दे करके 3 सीट जैसे माले को लॉलीपॉप नहीं दे सकते। वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनका आधार है। तो अब जी। जैसे माले को आपको संतुष्ट करना पड़ेगा, सीपीआई सीपीएम को भी देना पड़ेगा, तभी जाकर के ये बड़ा गोल, बड़ा टारगेट तेजस्वी यादव अचीव कर सकेंगे बिहार में। और जिस तरह से कांग्रेस को भी वह किस तरह से समेट रहे थे, यह सब बिल्कुल, लोग बिल्कुल, दिखाई पड़ बिल्कुल। रहा है जी, जी, कि जी। पूर्णिया सीट मांगती रह गई कांग्रेस, लेकिन नहीं दिया, जिस बात को दीपांकर भट्टाचार्य भी कह रहे हैं। तो बिल्कुल। यह बड़ा दिल तो दिखाना पड़ेगा, तभी जा करके होगा, और यह इक्वेशन गणित को बनाना पड़ेगा बहुत माने कॉम्पैक्ट करके, तभी जा करके कुछ अचीव कर पाएंगे ये। और अगर ऐसा नहीं करते, अगर इसी तरह से मनमानी करते रहे, तो क्या राहें अलग-अलग हो जाएंगी लेफ्ट पार्टियों की? देखिए, निश्चित रूप से अगर यदि हर लोग चाहता है कि मेरा संख्या बल मेरे पार्टी का विधानसभा में या लोकसभा का चुनाव हो, तो लोकसभा में प्रतिनिधित्व हो। तो और दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी तो लंबे समय से इसके लिए संघर्षरत रही है, और माने वही नहीं, वाम दल भी। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये लोगों की चाहत होगी कि मैक्सिमम सीट हम लें और जीत करके विधानसभा जाएं। तो ये इस तरह से जो दिखाई पड़ रहा है, अगर ऐसे ही मनमानी हुई
इस तरह तो से फिर हाँ, इस तरह से मनमानी और जी, ये होगी तो ये लोग मानने वाले नहीं हैं, मानने वाले वाम नहीं दल हैं, नहीं मानेंगे और दरार आ जाएगी। निश्चित रूप से दरार आएगी और फिर ये लोग की हाँ। राहें जुदा हो जाएँगी। राहें जुदा हो जाएँगी। एक आखिरी सवाल है रवि जी मेरा, क्या आपको भी लगता है कि अगर लोकसभा चुनाव में अगर ज़्यादा सीटें माले को दी जाती तो आज कुछ परिणाम अलग होता? निश्चित रूप से देखिए, हम जी। तो कह रहे हैं कि माले को आपने कि 3 सीट हुँ, दिया, हुँ। 3 में उनका क्या स्ट्राइक रेट रहा, 2 बिल्कुल, 2 बिल्कुल। जीत करके लाए, हुँ, तो वो उसमें आप कितना परसेंट दीजिएगा? बिल्कुल, जी। 3 में 2 लेकर के आ रहे हुँ, हैं हुँ। और आप कितनी सीट पर लड़े, आप अपना भी 23 में से 4? वही कह रहे हैं, तो आप जी, देख लीजिए 4 जो है सो आप जीत करके लाए। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, यह बिल्कुल। बात ठीक है कि इस बार खाता खुल गया आपका? इस कि पिछली बार आप 0 पर बोल्ड हुए जी, थे, जी, इस बार जी। आपका 4 खुल गया। हाँ। तो यह भी एक देखिएगा कि कहीं न कहीं माले और वाम दल के साथ जुड़ने के हुँ, कारण ही यह दिखाई पड़ा बिल्कुल, मजबूती के साथ। बिल्कुल, न जी। तो यह भी नहीं होता। हुँ, अगर यदि आप सब अगर वोट काउंट करिएगा, हुँ, वोट का देखिएगा कि कैसे-कैसे वोट चढ़ा है, तो हुँ, यह सब वाम दल के साथ में आने से ही हुआ है। बिल्कुल, जी। और तभी जाकर के यह कुछ दिखाई पड़ हुँ, रहा है हुँ, आपको, हुँ, नहीं तो फिर कांग्रेस देखिए, कांग्रेस भी अगर यदि उधर दूसरी हुँ, तरफ रहती, तो बिल्कुल। फिर मामला कुछ और हो हुँ, जाता। तो हुँ, ये इसी बात को दीपांकर भट्टाचार्य बता रहे हैं, इसी हुँ, बात को समझने की ज़रूरत है, नहीं तो 2025 के विधानसभा चुनाव में हुँ, अगर ये लोग नहीं संभले, नहीं तो ये हुँ। तेजस्वी का फिर मुख्यमंत्री बनने का सपना, सपना ही बन के रह सपना जाएगा। ही बन के रह जाएगा। तो देखिए तफ़सील से हम लोगों ने बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।